सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से नए साल के कैलेंडर बदलने के बाद दूसरा दिन। पर आज बात करेंगे पहले दिन की बात, सीधा शिखर जी के साथ। देख रहे हैं जब वहाँ पर सूर्योदय हुआ नववर्ष का तो कुछ कैसी लालिमा बिखरी हुई थी। पर आज बड़ी चिंतन की बात करेंगे। हम चाहते हैं हर कोई 31st नाइट और फर्स्ट की सुबह कहाँ रहे, तीर्थ पर रहें, तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। पुण्यों का अर्जन होता है, पापों का विसर्जन होता है। पर ऐसा क्या हुआ, एक महाराष्ट्र के जो परिवार आया था इस नववर्ष को शिखर जी पर मनाने के लिए, उसके साथ तो ऐसा हो गया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता कि शिखर जी पर ऐसा हो जाएगा। बहुत चिंतन की बात थी, मनन की बात थी, अरे खुशी की बात थी, गमगीन में पलट गई। ये खबर देख लीजिए कल की। कल इनके शव को हरि भाई बोकाड़े जी 60 साल के महाराष्ट्र के आए थे यहाँ पर कि नव वर्ष का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, अभिनंदन करेंगे सबसे बड़े अनादि निधन तीर्थ पे। और फिर आज सुबह अखबार में यह खबर बनकर कहते हैं उनके गले पर एक हार लग गया। क्या कारण था कोई सोच नहीं सकता। कहते तो हैं कि निर्मल भावों से जो वंदना करता है त्रियंच नरगति का बंध नहीं करता है। लेकिन आज पूरा परिवार शोकग्रस्त है, खुशियां सिमट गई हैं। शिखर जी आए थे नववर्ष नूतन वर्ष के अभिनंदन के लिए और यहाँ से विदाई हो गई। कहा गया तबीयत बिगड़ गई और फिर इलाज कुछ मिल पाता उससे पहले अंतिम सांसों ने विदा ले ली। और कल सुबह हवाई जहाज से द्वारा इनके अंतिम पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गांव में भेजा गया। इसी तीर्थ क्षेत्र की कमेटी से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बार बार चैनल महालक्ष्मी के बारे में रिपीट करता रहा। कार्यकाल समाप्त हो गया, कुर्सी पलट गई, अभी नई आनी है 27 तारीख को, लेकिन महामंत्री वही के वही हैं। सवाल वही का वही जस का तस है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटियों ने यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या किया है। ना सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पर, ना कोई व्यवस्था है सुरक्षा की, ना कोई स्वास्थ्य की है, ना कोई कैंप की व्यवस्था है, ना कोई चौकी है पुलिस की यहाँ पर। कल आपको सुबह दिखाएंगे जम्बूद्वीप के अंदर जो पर्यटन क्षेत्र बना दिया है वहाँ अंदर पुलिस चौकी भी है, स्वास्थ्य की सेवा भी मिल जाती है और 100 से ऊपर कर्मचारी मात्र 50 एकड़ की जगह के उस तीर्थ में रहते हैं। और यहाँ पर आपको पूरे पहाड़ में ढूंढते रहोगे, कुछ कर्मचारी हैं पर कहर ढाक के 3 पात। यह मौतों को सिलसिला इस तीर्थ पर कब रुकेगा। 5-10 हज़ार यात्री आते हैं इस समय, आजकल बहुत भीड़ है। और 1 तारीख को तो अजैन भाई भी खूब आए थे। लेकिन पर क्या यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है? सुरक्षा तो भगवान के भरोसे यहाँ के आसपास के यात्रियों की वंदना के कारण बहुत अच्छी है। आसपास के जो आदिवासी भाई हैं पूरा सहयोग करते हैं, पर स्वास्थ्य के बारे में हम जीरो हो जाते हैं। आने वाली तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पुराने महामंत्री से यही कहेंगे, बहुत देर हो गई है, अब तो संभाल लो। सुरक्षा के बारे में छोड़ो, स्वास्थ्य के बारे में कुछ तो संभालो। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ऊपर जरूर चाहिए, व्यवस्थाएं करनी होंगी, तभी माना जाएगा कुर्ती क्षेत्र कमेटी काम करने के लिए आई है आगे। आज आपको सिर्फ 1 तारीख की खबरें सुनाएंगे। गम के बाद अब खुशी की बात में आएंगे। कहते हैं गम चला जाए और खुशियों से आज आपको 1 2 3 4 5 6 छक्का लगाएंगे खुशियों के साथ। पर सबसे पहले बात करती है जबलपुर के, जो जबलपुर जंक्शन है मात्र उससे 3 किलोमीटर पड़ता है हनुमान तल, और वहाँ पर ये नदय तीर्थ सुधा सागर जी ने इसको निखार दिया, समार दिया पंचलाना के बाद। और कल 1 तारीख थी ना, आपको कल बताया था एक तो कि चांदखेड़ी का बताया कल ना कि कैसे अभिषेक हुआ था पूर्व संध्या पर। और यह है सुबह सुबह एक के दृश्य जो यहाँ पर हुए वो देख के गजब आ गया था। जो भक्त थे बहुत सैकड़ों में थे, पर जिसने देखा वह दांतों तले उंगली दबा गया। दिखाते हैं आपको वह दृश्य। आपने आज तक बहुत अभिषेक देखे होंगे देव जनित, या कहें वो पुराने जो पत्थर है पाषाण में, वहाँ पर जब गर्माहट होती है, ठंडी होती है, वहाँ से जो पानी निचुड़ के बाहर आता है। ये ज्ञान की नहीं, ये विज्ञान की बात है। कोई तर्क कुतर्क करने में विज्ञान होता है और जो ज्ञान के बारे में जानते हैं वह हैरान होते हैं। 31 पूर्व संध्या चांदखेड़ी में सभी प्रतिमाओं पर अभिषेक, और यहाँ पर भी सभी प्रतिमाओं पर अभिषेक। ये क्या है, कोई अनहोनी है, अनोखी बात है
या कोई किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची, कुछ भी कहो आप, लेकिन ऐसा देवजनित अभिषेक आपने आज तक नहीं देखा होगा। लगता है जैसे कोई श्रावक अभिषेक कर रहा है, टपक 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 बूंद नहीं कर रही है, या तो टप 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 बरसात हो रही है। ऐसे अभिषेक को देखकर कोई नहीं कर रहा था और कोई कर भी रहा था जो दिख नहीं रहा था। ऐसा अद्भुत अभिषेक शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। देवकृत अभिषेक कहते हैं और विज्ञान कहता है कि अंतर पाषाण के अंदर से पानी निकल रहा था। ऐसा विज्ञान में कभी नहीं दिखा है, ना दिख रहा था। गजब के दृश्य थे। जिसने कल देखे वह सचमुच दांतों तले अंगुली दबा गया, कचोटी मार रहा था कि सपने तो नहीं देख रहा था, पर हकीकत आपके सामने है। चित्र कुछ कैद हुए वे आपको दिखा रहे हैं। गजब की बात है। नए साल की ये शुरुआत है। 24 तीर्थंकरों की कुछ यही बात है। शुरुआत करें, कुछ अभिषेकों की बात करें, कुछ खास बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सभी के प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का, डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ के। कल सुबह के दर्शन आप भी कर लीजिए। हम में से तो कहीं पहुंच नहीं पाए, अधिकांश नहीं पहुंच पाए, लेकिन गुरुवर अभिषेक देख रहे हैं। और प्रभु का अभिषेक जब होता है मस्तक से धार नहीं जाके गंदों तक मिलती है। और जब गुरुवर देख रहे हो तो कहते हैं बड़े बाबा छोटे बाबा साथ साथ, तो फिर मिलती है पुण्यों की तो हो जाती है इस कर्मों का विसर्जन, पुण्यों की बरसात। दृश्य देख रहे हैं आप, ये है सीधा चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, जहाँ है गुरुवर विराजमान। चलिए और दर्शन दिखाते हैं। आज तीर्थ के तीर्थ देख रहे हो आप। श्री महावीर जी 2 कल दिखाए थे और आज 6 दिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, अब दिखाते हैं आपको उद्गाव कुंजवन, तपस्वी सरमाट सन्मति सागर जी की कहते हैं समाधि स्थल से, जहाँ पर पंच कल्याणक कल समापन हुआ। कहते हैं मोक्ष कल्याणक मनाया गया। श्री जी की रैली रथ यात्रा निकली गई, महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम हुआ और सब कुछ हुआ अंतर्मन प्रसन्न सागर जी मुनिराज के सानिध्य में। गजब का छोटा सा गांव बड़ी सी भीड़ के बीच में यह यहाँ पे कार्यक्रम हुआ महामस्तकाभिषेक का। और लोग गदगद थे, सुनकर हैरान थे कि ऐसे छोटी से गांव में इस तरह से चहल पहल हो जाती है। गजब के दृश्य थे। जब कल यह हुआ, कुछ सम्मान किए गए और एक कार्यक्रम बहुत गजब का यहाँ पर देखा गया प्रसन्न सागर जी मुनिराज के सानिध्य में। आज तीर्थों के नजर आ रहे हैं और तीर्थों के साथ गुरुवरों के दर्शन हो रहे हैं। अब बात करें हस्तिनापुर, 16वें 17वें 18वें तीर्थंकरों की, 5वें 6ठे 7वें चक्रवर्ती की, 12वें 13वें 14वें कामदेव जी की, गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणकों की धरी 12 कल्याणों की ऐसी हस्तिनापुर के दर्शन और कर रहे हैं ये आचार्य श्री सुनील सागर जी का संग। कहते 3 दिन से जब सूरज भी बिस्तर से नहीं निकला था और ऐसे मुनिराजों का संग दर्शन करने बढ़ चला था हस्तिनापुर के अंदर। कुछ दृश्य आप भी करिए उनके साथ साथ। कहते हैं जब दर्शन करते हैं तो कर्मों का विसर्जन होता है। अरे धीरे धीरे कर्म खत्म हो, यही तो हर कोई चाहता है। पर अब इस अवसर पर आचार्य जी ने 31 की शाम को और 1 को समाज को संबोधित किया। आचार्य जी ने स्पष्ट अपने संदेश में कह दिया कि अब बार बार पुराना करते रहो, जो तुम सोचते हो वह कई हजारों लोग पहले कर चुके हैं। कुछ नया सोचो, कुछ नया संकल्प करो। अरे तीर्थों की सुरक्षा के लिए अब घर से निकल लो। कहते हैं तन जाए तो चला जाए, पर तीरज कोई छूट ना जाए। यह ध्यान रखना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब हमें जैन एक्शन युवा की एक टीम बनानी होगी। JAY, जय जीना, जिनेंद्र के लिए जब एक्शन बनी और ये जगह जगह बननी चाहिए। कहीं कोई समस्या किसी परिवार में हो, किसी आसपास के मंदिर में हो, जिनालय में हो, समाज में हो, तो तुरंत वह टीम वहाँ पहुँच जाए। यह उनका एक उद्देश्य था कि 2024 में अगर 24 तीर्थंकर को संकेत करता है 24 वर्ष आया है, तो उन सब की संस्कृति को, विरासत को बचाने का काम अब युवाओं को आगे आगे करना होगा। उनके मूल संदेश था प्राकृत को अपनाओ, हर चीज कुछ नया करके दिखाओ। 24 आया है, 24 तीर्थंकरों को गुणगान के साथ प्रभावना जन जन तक पहुंचाओ। और अब बच्चों के साथ नव वर्ष की सौगात करते स्वाति जी ने हैदराबाद से चित्र भेजे हैं। ये हाईटेक सिटी के अंदर है श्री विद्यासागर संस्कार पाठशाला, जिसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं। और देखिएगा
नव वर्ष पे वहाँ के शिक्षक बार बार हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं। छोटे छोटे 8-8 साल के 9-9 साल के बच्चों को 55 बच्चों को ऐसे लेके गए कुलचारम अतिशत तीर्थ पर, पूजा किया, अभिषेक किया, दर्शन किए और गुरुओं ने कहते हैं चरण जब जहाँ बढ़ते हैं आचरण वहीं शुरू होता है। किताबों में पढ़ना एक बात है और प्रैक्टिकल देखकर आगे बढ़ना दूसरी बात है। बस इसी तरीके से हम युवाओं को आगे बढ़ाते रहे तो कहते हैं आने वाली कली जब गुलाब बनकर खिलेगी तो ज़रूर हमारे देश में, हमारे धर्म की, हमारे समाज की, संस्कृति की, पुरातन की रक्षा हो सकेगी। चरे वेती बड़े चलो इस पथ पर, यही कहता है आज का जीवन 24 की शुरुआत पर। जबलपुर के शास्त्रोदय तीर्थ के बाद अब आते थुबोन जी के दर्शनोदय तीर्थ पर। दोनों की जो है संवारा निखारा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने। अब यहाँ पर नववर्ष पर 1008 दीपों से भक्तामर के रिद्धि मंत्रों के साथ जाप हुआ। हर के अंदर अनंता अलग रूप से एक तरीके से यहाँ पर उत्साह था। अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने कार्यों में कुछ इसी तरह कीजिए। पर हाँ, ध्यान रखिएगा आने वाली 7 जनवरी सुपर संडे को अपने अपने मंदिर में पारस प्रभु का, चंदा प्रभु का महामस्तकाभिषेक करना है, ये हमको याद रखना है। पर हाँ, एक बड़ा सवाल, कल सुबह 8 बजे के बाद क्या करेंगे? बहुत काम की बात। जम्बूद्वीप को क्यों पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, यह बना दिया गया है, यह बन जाएगा। कई सवाल जो मन में घूमते हैं उन सबको कल चैनल मार्फत वहाँ जाकर देखते हैं। सादर जय जिनेंद्र। नए साल की एक बार फिर शुभकामनाएं कि आप संकल्प ऐसे करना कि 24 तीर्थों को 24 के अंदर कुछ नई बात करें, तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करें। पुनः सादर जय जिनेंद्र।